बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है कि हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ में। आगे हम लोगों ने पहले इंग्लिश का पेपर डिस्कस किया, फिर उर्दू का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे अटैम्प्ट करने हैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के पेपर में। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और वीडियो फुल देखिएगा ताकि आप लोग सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। और जिन्होंने अभी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंग्लिश और उर्दू का पेपर कैसे सॉल्व करना है और इक़्तिबास की तशरीह कैसे सॉल्व करनी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज़ यूजुअल हमारे पास आएगा सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 होता है फर्स्ट हमारा। उसका हम लोगों ने जो भी पार्ट करने हैं वो हम लोगों ने लिख देना है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले वीडियोज़ में बताया कि आप लोगों ने जो सा पार्ट अटैम्प्ट करना है अपने वही पार्ट यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद आप लोग को अब अगर आप लोगों को मैथ्स की डेफिनेशन आ जाती है, केमिस्ट्री में डेफिनेशन आ जाती है, बायोलॉजी में आ जाती है या फिज़िक्स में आ जाती है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डेफिनेशन लिख के नीचे एग्जाम्पल की हेडिंग देनी है। एग्जाम्पल मस्ट होती है। अगर आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 1 नंबर आप लोगों के एग्जाम्पल का होता है और 1 नंबर जो सा डेफिनेशन का होता है। बाज़ औक़ात पेपर में मेंशन किया होता है कि साथ में एग्जाम्पल दें, बट बाज़ औक़ात आप लोगों को पेपर में नहीं दिया जाता कि आप लोग एग्जाम्पल दो, लेकिन जहाँ पे आपको डेफिनेशन आ जाएगा, डिफ़ाइन आ जाएगा, वहाँ आप लोगों ने डेफिनेशन मस्ट देनी है। एग्जाम्पल आप लोगों ने मस्ट देनी है वहाँ पे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाता है, अगर आप लोगों को पेपर में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है तो आप लोगों ने हमेशा जो डिफरेंस है वो दरमियान में लाइन लगा के करना है। कभी भी आप लोगों ने डिफरेंस ऐसे नहीं लिखना कि अगर आप लोगों को प्रोक्रिएटिव यूक्रिएटिव में दरमियान में डिफरेंस से पूछ लिया जाता है तो यहाँ पे आप लोग प्रोक्रिएटिव लिख के उसकी डेफिनेशन लिख दो, यूक्रिएटिव लिख के उसकी डेफिनेशन लिख दो। ऐसे आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। आप लोगों ने हमेशा दरमियान में लाइन लगानी है और फिर आप लोगों ने अपना डिफरेंस लिखना है। और डिफरेंस 1 हो, 2 हो, 3 हो, बेशक डेफिनेशन आप लोगों की हो डिफरेंस में, डेफिनेशन साथ में एग्जाम्पल, डेफिनेशन साथ में एग्जाम्पल, तो आप लोगों ने उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। लेकिन दरमियान में आप लोगों ने लाइन लगानी है। और एक बात और, आप लोगों ने जितने मार्क्स का क्वेश्चन, आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 डिफरेंस इनफ है, 2 से या 3, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप लोगों के पास 2 या 3 डिफरेंस इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा ही 4, 5, 6 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने पेपर में सिर्फ टू दी पॉइंट, अगर 1 लाइन का क्वेश्चन बन रहा होता है आप लोगों ने सिर्फ 1 लाइन का लिख दो क्वेश्चन, टू दी पॉइंट आंसर लिखना है। अपने से कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं लिखनी, कुछ नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन है, जब अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाता है कि आप लोगों को कोई 2 डेफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, चाहे वो मैथ्स में पूछ लेता है आप लोगों को, चाहे फिज़िक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे बायोलॉजी में, किसी भी सब्जेक्ट में पूछ लेता है, तो आप लोगों ने सिंपली लीनियर मोशन लिखना है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एग्जाम्पल दे देनी है। 1 या 2 एग्जाम्पल इनफ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अगली हेडिंग देनी है सर्कुलर मोशन की। वहाँ पर भी आप लोगों ने सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है। उसके बाद आप लोगों के पास आ जाते हैं रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आप लोगों का पेपर जो सा होता है ना, चाहे वो बायोलॉजी का, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन स्पेशली ये 3 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आप लोगों के पास 3 किस्म के क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों को पेपर में। एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन आता है, एक आप लोगों को डेफिनेशन वाला आ जाता है, डेफिनेशन पूछ लेते हैं, डिफाइन पूछ लेते हैं। दो क्वेश्चन के दरमियान आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे भी क्वेश्चन बताया कि कोई भी 2 चीज़ों का आप लोगों ने डिफाइन करना है, ठीक है। तो या फिर आप लोगों के पास बैलेंसिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग का क्वेश्चन है और उसको बैलेंस करो। और या फिर आप लोगों के पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि रिडक्शन, उसके एग्जांपल दे। इस तरह के आप लोगों के पास क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स में आप लोगों के पास क्या आता है, ज़्यादातर सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, साथ में डेफिनेशंस होती हैं या फिर कोई थ्योरम आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बाजू का तो फिज़िक्स में आते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को छोटे छोटे प्रूफ्स भी दे देते हैं अंदर क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वो भी आप लोगों ने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे आप लोग क्वेश्चन करते हो मैथ के सॉल्व। अब अगर आप लोगों को आ जाता है फॉर एग्जांपल
आप लोगों को पूछ लेते हैं मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई। आप लोगों ने इसका आंसर कैसे अटैम्प्ट करना है, आप लोगों ने मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, अब जिस वजह से है वो आप लोगों ने रीज़न लिख देनी है। जस्ट बेशक एक लाइन की रीज़न है, आप लोग एक लाइन की रीज़न लिख दो, ज़्यादा लिखने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोगों ने बैलेंस करना है क्वेश्चन को, इस तरह आप लोगों का क्वेश्चन दे दी जाती है, आप लोगों को कहीं बैलेंस करना है, तो आप लोगों ने सिर्फ एक लाइन में आप लोगों ने उसको क्वेश्चन को बैलेंस कर देना है, ज़्यादा स्टेप्स नहीं करने आप लोगों ने। अगर एक स्टेप में हो रहा है क्वेश्चन तो एक स्टेप में कर दो, आप लोगों को 2 मार्क्स पूरे मिलेंगे। उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है रिडॉक्स रिएक्शन विद एग्जाम्पल, या कुछ भी आ जाता है, आप लोगों को कुछ भी पूछ, आप लोगों को कह देते हैं जी सेट बताओ विद एग्जांपल, डिफाइन सेट विद एग्जांपल, डिफाइन लीनियर मोशन विद एग्जांपल, डिफाइन फिजिक्स विद एग्जांपल। कुछ भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ लिया जाता है आप लोगों को, आप लोगों ने अगर जस्ट आप लोगों ने उसका लिखना है, हेडिंग देनी है, रिडॉक्स रिएक्शन की नेक्स्ट एग्जांपल देनी है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास इस तरह का रिडक्शन के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने रिडक्शन लिख के उसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल में आप लोग उसका रिएक्शन दोगे। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन का पूछ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन लिख के उसकी डेफिनेशन, नीचे एग्जाम्पल में आप लोगों ने उसका रिएक्शन देना है, रिएक्शन बताना है आप लोगों ने। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग बता दो, अगर आप लोग ज़्यादा तो यही है कि आप लोग कोशिश करो कि आप लोगों को रिएक्शन याद हो, ठीक है। आप लोगों ने वो रिएक्शन लिख देना है। अगर आप लोगों को नहीं इन केस याद तो आप लोगों ने कोई भी उसकी एग्जांपल उससे रिलेटेड लिख दो, रिडॉक्स रिएक्शन के रिलेटेड कौन सी एग्जांपल आती है या कुछ भी। इसी तरह ये आप लोगों का पेपर पैटर्न था, आप लोगों ने इसी तरीके से सारा सॉल्व करना है। यही तकरीबन इसी तरह के ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने टू दी पॉइंट क्वेश्चन लिखना है, आप लोगों ने एक्स्ट्रा उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप लोगों को एक क्वेश्चन आ जाता है बायोलॉजी में, किसी में भी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि आप लोग डायग्राम ड्रॉ करो, आप लोगों ने डायग्राम जोन से, ये बात आप लोगों ने कंफर्म याद रखनी है कि आप लोगों ने जो डायग्राम है कभी भी लेड पेंसिल से नहीं बनानी, मतलब कि कच्ची पेंसिल से आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाने, आप लोगों ने हमेशा मार्कर का यूज़ करना है। मार्कर यूज़ कर लो, पॉइंटर यूज़ कर लो, ठीक है। आप लोगों ने हरगिज़ पेंसिल यूज़ नहीं करनी जो लेड पेंसिल है। उसके अलावा आप पेन यूज़ कर लो, आप मार्कर यूज़ कर लो, आप पॉइंटर यूज़ कर लो, ये आप पे है, डिपेंड करते कि आप लोग क्या यूज़ कर रहे हो, लेकिन लेड पेंसिल आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी। अगर आप लोगों को आ जाता है क्वेश्चन कि यूकैरियोटिक सेल है उसकी डायग्राम बनाओ, प्लांट सेल है उसके एग्जांपल बनाओ और इसकी डायग्राम बनाओ, आप लोगों ने इसके डायग्राम बना के उसको लेबल लाजमी करना है। ये ना हो कि आप लोग डायग्राम बना के आ जाओ और उसको बाद में लेबल ही ना करो। बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोगों को डिफरेंस ऐसा पूछ लिया जाता है कि आप लोगों के दिमाग में अगर जैसे आपको पूछ लिया जाता है माइटोसिस और मियोसिस के दरमियान डिफरेंस बताओ, अगर आप लोगों को उसकी कोई डायग्राम याद आ रही है, आप लोगों के जहन में कोई डायग्राम आ रही है, तो आप लोग उसकी डायग्राम अंदर ऐड कर सकते हो डिफरेंस में। उसके अलावा आपको अक्सर पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ बताएं या यूजेस बताएं, किसी भी चीज़ को यूजेस पूछ लिए जाते हैं या प्रॉपर्टीज़ पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों ने 2 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी नहीं लिखनी। जस्ट जितना आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन के आप लोगों ने नंबरिंग देखनी, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपने उसको 2 मार्क्स के तरीके से ही अटैम्प्ट करना है, उसको 5 नंबर का बना के अटैम्प्ट नहीं करना। अगर आप लोगों का 5 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर उसको 5 नंबर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है। वो क्वेश्चन के मार्क्स देख लेते होते पहले कि कितने मार्क्स हैं, उस लिहाज से आप लोगों ने क्वेश्चन को आंसर आप लोगों ने करने, ठीक। इसके ये सी कुछ बेसिक चीज़ें जो आप लोगों ने ध्यान रखना होता है पेपर करते वक्त। अगर आप लोगों का इसके रिलेटेड या इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।